and measurement. Error and measurement. टॉपिक का क्या नाम है? एरर एंड मेजरमेंट. एरर एंड मेजरमेंट. टॉपिक का नाम है एरर एंड मेजरमेंट. ठीक है. तो कोई चीज हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी एसोसिएट जो हो जाता है उसी को कहते हैं एरर. in any measurement of physical quantity. Any measurement of physical quantity, then certain digits are associated with major value is called error. क्या लिखा है? इन एनी measurement of physical quantity, in any measurement of physical quantity, then uncertain digits are associated with major value is called error. समझ गया? अनसर्टेन डिजिट्स जो है एसोसिएट हो जाता है वही उसका एरर कहलाता है. जैसे मान लो किसी बुक का हम लंबाई मेजर किया या उसका थिकनेस मेजर किया तो या किसी रॉड का लेंथ मेजर किया तो लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के मेजर करने के लिए 1.82 मीटर आया. हम सेकंड बार अगर एक्सपेरिमेंट अगर रिपीट किए मेजर करने के लिए तो 1.83 मीटर आया. थर्ड बार किए 1.80 मीटर आया. 4 बार एक्सपेरिमेंट जब किए 1.89 मीटर आया. तो देख रही है लास्ट डिजिट हमेशा क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, बदल रहा है. लेकिन ये जो डिजिट हमेशा क्या है? फिक्स्ड. तो इसको कहता है अनसर्टेन डिजिट. क्या कहता है? अनसर्टेन डिजिट. बार बार लास्ट डिजिट बदलते चला जा रहा है. इसका मतलब है कि रॉड के मेजर करने में कुछ ना कुछ एरर तो एसोसिएट है. हर बार अगर एक्सपेरिमेंट करते जाते और वैल्यू एक ही आता तब तो कहते कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, जबकि ऐसा होता नहीं है. हर बार जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएंगे तो वैल्यू क्या चला जाएगा? कुछ ना कुछ बदलते चला जाता है. इसका मतलब है कि उसमें जो है कुछ ना कुछ एरर है. अगर हम इसका मोस्ट एक्यूरेट अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि रॉड का एक्चुअल लेंथ क्या होगा, अगर इस लेंथ को अगर हम L1 कहते हैं, इस लेंथ को L2 कहिए, L3 कहिए, L4 कहिए, तो इसका अगर हम मोस्ट एक्यूरेट अगर लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सारे को जोड़ देंगे और इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे? अर्थमेटिक मीन. लेंथ का मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ लेंथ, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ रॉड क्या लिखेंगे? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अपॉन 4. इसका मीन वैल्यू निकाल लेंगे. लेंथ का कौन सा वैल्यू निकाल लेंगे?
मीन वैल्यू। ये मीन जो होगा ना वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगा। तो सबको जोड़ो 1.82 1.83 1.80 1.89 अपॉन कितना 4। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 4। देखो 3 2 5 9 5 14 हो गया। ठीक है 8 16 32 प्लस 38 24 8 का 32 ना हो जाएगा जी। 8 16 24 32 हो जाएगा। ठीक है तो 32 और 33 हो गया। 1 2 3 4 और 3 कितना 7 हो गया। तो जोड़ देंगे सबका तो वैल्यू आ जाएगा 7.34 अपॉन कितना 4 से भागा दे जोड़ने में इतना आएगा ना 4 से कितना आएगा 4 का 4 एक बार लाएगा 3 आ जाएगा 32 8 32 और फिर 4 का 16 कितना मीटर। इसका मतलब मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू इसका क्या होगा 1.84 मीटर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम एक्सपेरिमेंट को 2 या 2 से अधिक बार रिपीट करते हैं। समझ गए 2 से अधिक बार रिपीट करने के बाद हम उसका मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और मीन वैल्यू जो आता है वह मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कहलाता है। समझ गया। तो क्या लिखा है इन एनी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देन अनसर्टेन डिजिट आर एसोसिएटेड विद मेजर वैल्यू। मेजर वैल्यू के साथ अनसर्टेन डिजिट अनसर्टेन डिजिट जो एसोसिएट होता है वह क्या कहलाता है एरर कहलाता है। चलिए लिख लीजिए यहां पर तो 3 होगा है ना कितना आ जाएगा। ठीक है समझ गए। लेंथ ऑफ रॉड क्या हो गया पहला मेजरमेंट में L1 मेजर किए दूसरा में क्या मेजर किए L2 तीसरा में क्या मेजर किए L3 चौथा में क्या मेजर किए L4 1.82 मीटर 1.83 मीटर 1.80 मीटर 1.89 मीटर सबको हमने ऐड कर दिया क्योंकि सारा देखा हर बार मेजरमेंट में कुछ ना कुछ वैल्यू अलग आ रहा है नहीं। और इसको हम लोग कहते हैं सर्टेन डिजिट। ये लास्ट ये देख रही है ना ये 2 डिजिट सर्टेन या ये वाला जो डिजिट है लगातार चेंज कर रहा है उसको कहते हैं अनसर्टेन डिजिट। और जो एक्सपेरिमेंट के साथ अनसर्टेन डिजिट जो एसोसिएट वही क्या कहलाता है एरर कहलाता है। ठीक है तो अब हमको मोस्ट एक्यूरेट अगर लेंथ ऑफ रॉड अगर मेजर करना है तो सबको ऐड करके क्या कर लेंगे मीन निकाल लेंगे। ठीक है और इसका मीन वैल्यू यहां पर 1.83 होगा 4 नहीं होगा 3 होगा 3 मीटर है ना। चलिए अब हो गया टाइप ऑफ एरर्स। एरर का प्रकार कितने प्रकार का एरर होते हैं। तो पहला होता है सिमेट्रिकल एरर। क्या होता है सिमेट्रिकल एरर। सिमेट्रिकल एरर सिमेट्रिकल एरर सिमेट्रिकल एरर 2 तरह का होता है। एक होता है जीरो एरर और दूसरा होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल ठीक है। दूसरा होता है रैंडम एरर। क्या होता है रैंडम एरर। ठीक है। तीसरा होता है एब्सोल्यूट एरर। चौथा होता है मीन
एब्सोल्यूट एरर। पांचवा होता है रिलेटिव एरर। ठीक है। और छठा होता है रिलेटिव, दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर। क्या नाम है? फ्रैक्शनल एरर। ठीक है। और छठा होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। ये एरर का जो है प्रकार है, लिख लीजिए। एरर है, दूसरा क्या है? पर्सनल एरर। जीरो एरर क्या है? जैसे कभी कभी देखता होगा कि अपना वजन नापने के लिए वेइंग मशीन पर चढ़ता है, तो वेइंग मशीन पर खड़ा होने से पहले उसका नीडल जो है वह 2 kg बता रहा है। तुम उस पर खड़ा हो गए तो तुम्हारा वजन बताया 42 kg, 42 kg, तो तुम एक्चुअल कितना करो? 40 kg का। अरे 2 kg तो पहले ही बता रहा था वो। हाँ। नीडल को जहाँ चाहिए कहाँ? 0 पर होना चाहिए। हाँ। देखता होगा पेट्रोल पंप पर तेल लेने जाते हैं, पेट्रोल लेने जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है 0 रीडिंग देख लें। ये नहीं कि तेल डालने से पहले ही 2 लीटर बताते रहे। और तुम 4 लीटर तेल मांगा तो थोड़ा 2 लीटर देगा, 4 लीटर में बताएगा, खुद 2 लीटर पहले से बता रहा था, है ना? तो कहने का मतलब है उसको कहते हैं जीरो एरर। मैंने कि एरर पहले से इंस्ट्रूमेंट के अंदर है। जैसे गैस नापने वाला मशीन आता है ना, जो नाप के देता है, लटकाने से पहले ही उसका नीडल जो है 0 पर ना होकर 3 kg बता रहा है। तो टांगने के बाद अगर वह 30 kg बता रहा है तो एक्चुअल वजन उसका कितना है? 27 है। समझ रही है? 33 बता रहा था, एक्चुअल 30 है। हाँ। कहता ना, अरे भाई आपका नीडल तो 0 पर है ही नहीं, ये तो ऐसे ही एरर बता रहा है आपका मशीन। रहना चाहिए नीडल 0 पर, 0 से पहले ही बता रहा है 1 kg। वही करते हैं एरर। क्योंकि सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाला आजकल वेइंग मशीन रखता है ना, है ना? पहले उस पर एक सब्जी रखने वाला बकेट रखता है ना, उस बकेट को पहले वजन कर देता है, वजन करके 0 लेवल कर देता है, उसके बाद सब्जी डालता है। कि बिना 0 लेवल के सब्जी डाल देता है? पहले 0 लेवल करता है, समझ गए? और फिर 0 देख लिया, हाँ 0 लेवल है, आप सब्जी डालते हैं तो रीडिंग सही वो बताएगा। और पहले ही से वो 100 ग्राम बताते रहे और तुम आधा केजी खरीदी, कहीं आधा केजी सब्जी दीजिए तो 400 ग्राम में डालना होगा उसको। 100 ग्राम तो पहले से बता रहा है वो, तो 400 ग्राम डालेगा, आधा केजी तुमको दे देगा, 100 ग्राम आ गया। दिस इज द एरर। समझ? जीरो एरर क्या है? हाँ। अब हो गया पर्सनल एरर। कभी कभी हम लोग खुद एक्सपेरिमेंट करने में केयरफुल नहीं रहते हैं तो हम लोग से एक गलती हो जाता है। मैंने इंस्ट्रूमेंट बढ़िया है, इंस्ट्रूमेंट में कोई खामियां नहीं है, लेकिन हम में गड़बड़ी है, हम केयरलेस हैं, हम एक्सपेरिमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं। न देखने में हो सका, रीडिंग देखने में गलती हो सकता है, या नापने में गलती हो सकता है। मैंने कहने का मतलब पर्सन के द्वारा किया गया जो एरर है उसको कहा गया पर्सनल एरर। तो होता है ना, एक्सपेरिमेंट करने वाला मशीन रखा हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम ही सही से नहीं कर पा रहे, तो हम में ना गलत है, पर्सनल एरर। रैंडम एरर क्या है? अनएक्सपेक्टेड रीडिंग कभी शो करने लगता है तो हो गया रैंडम एरर। जैसे आप वोल्ट मीटर लगा लिए, अचानक रीडिंग कुछ बता रहा है तो रैंडम एरर हो गया। वो सही नहीं बता रहा, कहता अरे यार कौन रीडिंग मीटर ले आया है वोल्टेज मेजर करने का डिवाइस,
कि कुछ रीडिंग बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बताता है। मैं एक पे फिक्स नहीं रहता। फिक्स्ड रहता नहीं, तो रैंडम एरर। मेन हम लोग को पढ़ना है एक चार्ट जिससे न्यूमेरिकल रहता है, तो समझ गया। अब जो है मेन स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट एरर से। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है? The magnitude of difference between most accurate value and individual measurement, इंडिविजुअली जो मेजर किए हैं और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है एक्सपेरिमेंट में जो आया है, उसके बीच का जो डिफरेंस हो रहा है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वह कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of difference between most accurate value and individual मेजरमेंट। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, मेजर मतलब क्या होता है? अलग अलग जो मेजर किए हैं, मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजरमेंट is called absolute error। ठीक है। तब बात रहा है कि मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा, है ना? जब लिख लिया था ना, पहले था लिख लीजिए। हाँ, क्या लिखा है? द लेट मेजर वैल्यू आर, मान लो कि मेजर वैल्यू मेरा क्या क्या है? A1 A2 A3 डॉट डॉट A, ठीक है। देन देयर अर्थमेटिक मीन इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। इसका जो अर्थमेटिक मीन जो होगा वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, जो फिजिकल में जो मेजर किया ना, उसका मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा? इसका अर्थमेटिक मीन। देयर अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन जो होगा वही उसका मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगा। ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन, ए मीन हम क्या लिखेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट अपॉन n बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, n से डिवीजन कर रहा है, ये होगा उसका अर्थमेटिक मीन। इट इज कॉल्ड द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट, ये होगा मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। अब हम क्या लिखेंगे? ए मीन इक्वल टू ए आई इक्वल टू 1 से लेकर के अपॉन n से भाग दे देंगे। दिस कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? अर्थमेटिक। समझ गया? ए मीन अर्थमेटिक, सारा वैल्यू को जोड़ के n से भागा देते हैं, अर्थमेटिक मीन। अब कहता है इंडिविजुअल मेजरमेंट हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? A1 A2 A3 डॉट डॉट n इंडिविजुअल मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ, अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंट एच, एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंट एच, क्या होगा? मॉड ऑफ ए, डेल्टा माने चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। और हमको तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? क्या लिखे हैं?
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड वैल्यू, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेल्टा का मतलब चेंज और ए का मतलब ए में चेंज, ठीक है, रिप्रेजेंट एच ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है कि फर्स्ट मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट इक्वल टू डेल्टा A1 का मॉड होगा। और डेल्टा A1 का मतलब क्या होगा? A1 माइनस ए मीन, या ऐसे एक ही लाइन लिखिए, मॉड A1 माइनस ए मीन, माने इंडिविजुअली जो मेजर किए और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आया, उन दोनों का जो अंतर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वही जो है फर्स्ट मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट बराबर मॉड डेल्टा A2 बराबर A2 माइनस ए मीन हो जाएगा। चल लिखिए, एरर इन थर्ड मेजरमेंट बराबर क्या लिखेंगे? A3 माइनस ए मीन, है ना, बराबर डेल्टा A3 का मॉड डाल देंगे, है ना, इक्वल टू, ठीक है, मीन के उधर मॉड नहीं दिए, वो उसी 3 वाले में। हाँ, मीन इधर भी मॉड होगा, ठीक है। उसी तरह से हम एक बार किए हैं ना, तो एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट इक्वल टू डेल्टा an लिख देंगे और इक्वल टू an माइनस मीन जो तुम्हारा मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है ना, जो अंतर आएगा वही एब्सोल्यूट एरर का है। क्लियर? लिख लो। अब जो है चौथा क्या लिखा है? मीन एब्सोल्यूट एरर था ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कीजिए कि एब्सोल्यूट एरर का जो अरिथमेटिक मीन आएगा इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। द अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए मीन से। किस पर रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा ए मीन से। तो डेल्टा ए मीन क्या होगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए। जो एब्सोल्यूट एरर है ना, इसका अरिथमेटिक मीन ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब डेल्टा ए ये कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। चलिए क्या लिखा है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? डेल्टा ए मीन बताइए चुके हैं, वैसा लिख सकते हो। अब यह सूत्र है पांचवा क्या है?
मैंने जितना भी एब्सोल्यूट एरर है उसका मीन निकाल लीजिए। मीन एक चीज और समझ लीजिए, अब हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे कैसे? अगर फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको रिप्रेजेंट करना रहे तो कैसे मेजर कर लिखेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी, मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी can expressed as a mean plus minus डेल्टा ए मीन, ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ए मीन प्लस माइनस, ये कहलाता मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। अब ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको सिंपली हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी कह देते हैं। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर ये कहलाएगा मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। समझ गए? तो कहिए प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, है ना? तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू में इतना एरर ज्यादा हो सकता है, आइदर कम भी हो सकता है। जैसे मान लो तुम आलू खरीदने गए तो तुम मांग रही है 5 केजी, मांग रही है ना कि 5 केजी दीजिए, तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मेजर करना चाहिए, उसको 5 केजी करना चाहिए। उसको मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मेजर करना चाहिए 5 केजी। अगर 5 से तुमको ज्यादा दे रहा है तभी गलत कर रहा है, 5 केजी से कम दे रहा है तभी गलत कर रहा है। नहीं, जैसे मान लो सब्जी खरीद के लाते हैं मार्केट से, कहते हैं कितना है भाई, तो 200 ग्राम 2 केजी प्लस माइनस 100 ग्राम। इसका मतलब है दुकानदार 2 केजी तो हम एक्यूरेट मांगा है, मेजर तो करना चाहिए 2 केजी एक्यूरेट, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा भी दे सकता है, 100 ग्राम कम भी दे सकता है। दुकानदार तो 100 ग्राम ज्यादा देने वाला तो है नहीं, लेकिन 100 ग्राम कम जरूर दे सकता है, इसलिए कहते हैं प्लस माइनस 100 ग्राम। नहीं समझे? 100 ग्राम ज्यादा अगर दे रहा है वो भी गलत कर रहा है, भला ही उसका लॉस हो रहा है, मेरा गेन हो रहा है, और 100 ग्राम कम दे रहा है तभी गलत कर रहा है। हम तो उसको मांगे 2 केजी, तो 100 ग्राम कम दे रहा है तो उसका गेन है, मेरा लॉस है, लेकिन एरर तो है। तो ज्यादा देना भी एरर है और कम देना भी एरर है, क्योंकि हम तो ज्यादा मांग नहीं रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 2 केजी दीजिए, तो 2 केजी दीजिए, 2 केजी हमको चाहिए, हमको 2 केजी से ज्यादा भी नहीं चाहिए ना 2 केजी से कम चाहिए। तो इसका 2 केजी तुम्हारा क्या है? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। जैसे किसी का मास मेजर किया, एग्जांपल के तौर पर मास का मेजरमेंट किया तो 2 केजी प्लस माइनस 100 ग्राम, 100 ग्राम। ये लिखने का तरीका है। किसी वायर का रेसिस्टेंस मेजर किया, रेसिस्टेंस बराबर 4 प्लस माइनस 0.2 ओम, ये लिखने का तरीका। इसका मतलब है कितना का एरर हो सकता है, माने ये वैल्यू जो मेजर किया गया एरर के साथ लिखा गया है। किसके साथ लिखा गया है? एरर के साथ। एरर के साथ, मास को एरर के साथ लिखा है। 100 ग्राम इतना ज्यादा हो सकता है, इधर कम कर दीजिए। ये लिखने का मेजर वैल्यू का तरीका है, समझ गए? चलिए लिखिए। 5वां क्या है? रिलेटिव एरर। क्या है? रिलेटिव एरर। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू का, ठीक है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है? तो इट इज
defined as ratio of mean absolute error upon most accurate value से भागा दे देंगे। समझ गया? तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव एरर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट अपॉन ए मीन मीन मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर? अब हो गया परसेंटेज एरर छठा परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? माने रिलेटिव एरर इज express yes in percentage is called percentage error। समझ गया? तब हम परसेंटेज एरर का लिखेंगे परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन इन अपॉन ए मीन मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू और इनटू 100 से ना कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज एरर। ठीक है? चलिए